शादियों के इस खुशगवार सीजन में ले आए हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन एंड सन्स निखार कलेक्शन पर हर हफ्ते बिल्कुल नया स्टॉक। दुल्हन वालों हो या फिर दुल्हे वालों के लिए खड़ा दुपट्टा, शरारा, फिश कट और डिजाइनर साड़ीज के अलावा दिल को लुभाने वाले डिजाइनर सूट्स। दुल्हनों के दिल को करे बेकरार। निखार कलेक्शन। एक बार तशरीफ लाइए, बार बार चले आइए, खुद पहनिए और अपने खानदान वालों को तोहफतन दीजिएगा। निखार कलेक्शन के तैयार मलबूसात आप सबका खैर मकदम करते हैं। स्पेशलिस्ट इन वेडिंग सूट्स एंड साड़ीज। निखार कलेक्शन, खिलवत पैलेस रोड, मोती गली, हैदराबाद। इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। लंगोट दो तो मैं नहीं यानी ये बिस्किट है, ये गोलकोंडे का पत्थर है। आप भी बना के पीजिए। अच्छा ये देखा बोल बाबा गोल। इंसान जब जुर्म करता है तो मुजरिम कहलाता है। कोई जुर्म को अंजाम देता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी आज जुर्म को कोई लगाम नहीं दे पाता। क्या है इसका? कौन करेगा इसका पर्दाफाश? क्या इंसानियत मर चुकी है? हकीकत का सामना करने जुड़े रहे हमारे साथ और जुर्म को खत्म करने कीजिए हमारा साथ। मैं आज दिखा रहा हूँ ओशियन टीवी चैनल की खास पेशकश वीकली क्राइम रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम अली खान आप सबका इस खुसूसी प्रोग्राम वीकली क्राइम रिव्यू में खैर मकदम करता हूँ और इस खास पेशकश में आपके रूबरू लेकर आया हूँ इस एक हफ्ते में हुए मुख्तलिफ गैर कानूनी कारनामों की कहानियां। दुनिया में सबसे खूबसूरत और दिलकश है अगर कोई है तो वो है मासूम बच्चे, छोटे बच्चे जिन्हें सिवाय मोहब्बत की ज़बान के कोई और बोली समझ नहीं आती। हर किसी से मोहब्बत की ही उम्मीद लगाए हुए जिंदगी की मंजिलें तय करते रहते हैं। उन फूलों से भी नाजुक मखलूक को भी कुछ बेरहम और जालिम हाथ मसल देते हैं, जिससे इंसानियत अपने आप से शर्मसार हो जाती है। ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या 28 जनवरी की शाम 4 ता 5 बजे के दरमियान मंगलहाट के इलाके में पेश आया। एक 4 साला मासूम बच्चा यशराज, जो कि कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल में LKG का तालिब इल्म था, एक शाम अचानक गायब हो जाता है। उसके वालिद अनिल कुमार और वालिदा दीपिका उसे पड़ोस में और रिश्तेदारों में तलाश करते हैं। बिलाखिर परेशान होकर मंगलहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। लेकिन एक रात माँ बाप के लिए गोया क़यामत की रात साबित होती है। यशराज की जुदाई में रोते हुए रात गुजर जाती है। नासरी के इलाके पीरन छिरू में कुछ फौजी चहलकदमी के दौरान एक छोटे से मासूम बच्चे की नाश देखकर नारसंगी पुलिस को इसकी इत्तला देते हैं। स्कूल के ID कार्ड और यूनिफॉर्म के जरिए पता चलता है कि नाश यशराज की है। लड़के के गले में रस्सी डालकर गला घोंटकर उसकी नाश को जलाने की कोशिश की गई थी। 4 साला यशराज का चेहरा झुलसा हुआ था। पुलिस मंगलहाट मसरूफ तहकीकात है। इस कत्ल का सुराग किसी न किसी दिन मिल जाएगा। जालिमों को यकीनन सजा भी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने छोटे से बच्चे के साथ, जिसको ये भी पता ना था कि दुश्मनी किसे कहते हैं, इस कदर दुश्मनी का क्या मतलब है?
मासूम यशराज का आखिर कसूर क्या था कि उसको इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया? जब अपने हंसते खेलते लाडले की झुलसी हुई और संगली से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया हुआ चेहरा अनिल कुमार और दीपिका ने देखा होगा तो उनके दिलों पर क्या बीती होगी। अनिल कुमार और दीपिका को जिंदगी भर के लिए ये दाव किस लिए दिया गया? इस कदर कट्टर दुश्मनी और भयानक इंतकाम की वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब कभी ना कभी मिल ही जाएंगे, लेकिन गमज़दा माँ बाप को उनका प्यारा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, ना तो कभी दिखाई देगा। दौलत को अगर जायज तरीके से कमाया जाए और मुनासिब तरीके से खर्च किया जाए तो दौलतमंदी इंसान की कुव्वत इरादी में इजाफे का बाइस बनती है। और अगर दौलत के उसूल को ही मसला हयात बना लिया जाए तो फिर दौलत का ये लालच कमजोरी बनकर नुकसान का सबब बन जाती है। ज्यादा की हवस में इंसान किस तरह अपने हाथों अपनी तबाही को दावत देता है, आइए देखते हैं इसकी एक मिसाल। हयात नगर के रहने वाले ख्वाजा पाशा से 3 धोखेबाज जिनके नाम हैं शकील, सैयद अरशद और सरताज मुलाकात करते हैं और उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि आपके मकान में खजाना छुपा हुआ है। खजाना निकालने की जिम्मेदारी भी वो खुद ही अपने सर ले लेते हैं। खजाने का नाम सुनते ही ख्वाजा पाशा अपने आप को हकीकत में बादशाह समझकर तसव्वुर की दुनिया में खो जाते हैं और शेख चिली के ख्वाब देखने लगते हैं और फिर मुसावरी की एक होटल में बैठकर मस्कूरा धोखेबाजों को 4.5 लाख रुपये अता फरमा देते हैं। 3 दुगनी शातिर टोली उनके मकान पर पहुंचकर एक कमरे में खुदाई करके 8-10 दिन तक कमरे को न खोलने की ताकीद करके रवाना हो जाती है। ख्वाजा पाशा 8-10 दिन बाद धड़कते दिल के साथ खजाने का तसव्वुर लिए कमरा खोलते हैं तो वहां ना तो हीरे हैं और ना ही जवाहरात, सोना है ना चांदी, सिर्फ एक पीतल की प्लेट रखी हुई होती है। कारीगन वो लोग ये कहना चाहते थे कि हम तो तुम्हारे लाखों रुपयों से मुर्गन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, तुम्हारी किस्मत में ये खाली थाली लिखी हुई है। चारमीनार पुलिस ने तीनों धोखेबाजों को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से सिर्फ 73,000 रुपये ही बरामद हो पाए। तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। वक्फे वक्फे से जालसाजों की तरफ से भोले भाले अवाम को लूटा जाता है, कभी सोने को दोहरा करने का लालच देकर तो कभी इस मैसेज के जरिए कि आपका नाम उन खुशकिस्मतों में है जिन्हें इनाम की रकम मिलेगी। फिर ये बताया जाता है कि फला अकाउंट नंबर पर इतनी रकम जमा कर दीजिए। इस तरह बजाय लेने के देने पड़ जाते हैं। कभी मुलाजिमत का झांसा तो कभी बेरों मिल भेजने की धोखाधड़ी। बहरहाल अवाम की मेहनत की कमाई को मुख्तलिफ अंदाज में हत्या लिया जा रहा है। इस तरह के केसेस के बाद पुलिस की जानिब से हिदायत भी दी जाती है कि धोखेबाजों के चुंगल में ना फंसे, लेकिन शिकारी दाना डालकर पंछी को जाल में फांसते ही रहते हैं। उनको एक 3 आदमी आके चीटिंग करा बोल के, कैसा करा बोल के बोले तो इधर उनको बुला लेके ये मुसावली एक होटल के पास बिठा के उनके घर में एक खजाना है, बहुत पैसे है, आप लोग परेशान कई को आपके खजाना निकाल तो बहुत पैसा मिल जाता बोल के बोले तो ऐसा अच्छा कैसा मालूम है? तो हमारे को मालूम है पूरे किसके पास है, पूरे जानते हैं। ठीक है, उनको घर को लेकर जाके बता के इनको बाहर रख के जो घर में जो आसपास में जो खानर पे जगह देख लेके उधर खोद के उधर एक प्लेट उसका कॉपर प्लेट कुछ वो टाइप का वो प्लेट खोद के अंदर रख के ऊपर थोड़ा दिखने को रख के बाहर आके उनको बुला लेके बताया देखो थोड़ा हम कोशिश करा, थोड़ा बाहर निकला, उसको टच नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना, उसको वो कमरे को नहीं खोलना, कोई किसी को नहीं जाना, लॉक डाल के ऐसा रखना। पहले थोड़ा पैसे ले लिए, खजाना निकलने के बाद थोड़ा जितना निकलते उतने में थोड़ा देना बोल के थोड़ा बताया ना। अभी प्लेट वो उसका रंग कलर के बारे में और थोड़ा लॉक डाल थोड़ा पैसे ले लेके गया। 3 दिन के बाद आत्म बोल के बोले इन 3 दिन के बाद
देखा लॉक नहीं खोले, आ रहा बोल के उनका जो सेल नंबर दिया वो भी बंद हो गया, पूरा ये हो गया। उसके बाद 4-5 दिन एक हफ्ते के देख लेके होती है निकाल दिया तो उसमें जो भी एक प्लेट है उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने देख के थोड़ा परेशान होकर किसी की बोलना शर्म आ रहा है बोल के शर्मिंदा से किसी की नहीं बोले, आसपास में नहीं बोले, ये हो गया। उसके बाद इनको ट्रेस आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाद में बहुत पैसा दिया बोल के लॉस हो गया। कैसा भी पुलिस को बोलना, दूसरे लोगों को लॉस ऐसा नहीं करना, चीटिंग नहीं होना बोल के कंप्लेंट किया यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। इंसानी तमाम आमाल मुख्तलिफ जज्बात के ज़ेरे असर अंजाम दिए जाते हैं। अच्छे जज्बात से जो काम किए जाते हैं उनके नतीजे अच्छे, और बुरे जज्बों से जो काम की अंजाम दिए जाते हैं उनके नतीजे बुरे निकलते हैं। इंसानी जज्बात में नफरत और गुस्सा भी शामिल है। गुस्से में किए गए फैसले और हरकतें अक्सर नुकसानदायी साबित होती हैं। 28 जनवरी को संतोषनगर एसीपी व मीर चौक इंचार्ज एसीपी साई कृष्णा ने मीडिया के रूबरू मंडी मीरालम के नदीम के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को पेश किया। मीरालम मंडी शहर की एक कदीम और बारौनक मंडी है जहां हमेशा चहल पहल रहती है। हस्बे मामूल 21 जनवरी को भी मंडी मीरालम में कारोबारी सिलसिला जारी था। करीब ही मगर की बौली में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब चल रही थी। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पत्थर खाके भी दुश्मनों को दुआओं से नवाजा था का जिक्र खैर हो रहा था। रात 8 बजे के बाद अचानक बाजार में खौफ और हिरास का माहौल तारी हो गया। लोग डर के मारे भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे, मुख्तलिफ खयासाराइयां होने लगी और फिर खून में तरबतर एक दुकानदार मोहम्मद नदीम कुछ देर तड़प कर हमेशा के लिए साकित हो गए। कत्ल की वजह ना तो जाती दुश्मनी, ना ही जायदाद का झगड़ा, ना तो औरत का मामला और ना ही खर्च की अदायगी में ताखीर। एक मामूली सी बात पर जिंदगी चंद ही लम्हों में मौत के आगोश में सो गई। चंद लड़के वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं। नदीम के वालिद जो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, लड़कों को खेल पर एतराज करते हैं। लड़के उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। इसी दौरान नदीम दुकान पर पहुंचते हैं। बहस बढ़ जाती है। लड़के जाकर अपने रिश्तेदारों को लाते हैं और मुहल्लिक हथियारों से वार करते हुए नदीम का कत्ल कर देते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मोहम्मद दाऊद खान, सैयद अयाजुद्दीन, मोहम्मद अजहर खान, मोहम्मद अलीम और तारिक अहमद को हिरासत में लेकर अदालती तहवील में दे दिया है। इस केस से ताल्लुक से अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन थोड़े से सब्र से काम लिया जाता तो ये सानहा ही वाक़ई ना हुआ होता। खेल खेल में किसी की जान ना जाती और जाहिर है खेलने वाले कम उम्र लड़के ही थे जो एक मामूली और वक्ती खेल के शौक में सलाखों के पीछे चले गए। कत्ल गारतगिरी का ये खेल ऐसे वक्त हुआ जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियों से सारा आलम मुनव्वर हो चुका था। काश के लड़ने वाले अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद के गुस्सा इस्लाम में हराम है याद रख लेते तो ये झगड़ा आगे ना बढ़ता और एक इंसान मौत की आगोश में ना सोया हुआ होता। कैसे वो नतीजे पे कैसे पहुंचती ये जानना बोले तो हम ये 21 को जो वाक़या हुआ मीरालम मंडी में उसको जानना है। नदीम और इनकी वालिद साहब ने जब गली क्रिकेट खेल रहे थे हनीफ और वो लोगों को नकारा क्योंकि ये पत्थर से वो मार लग रहा था, शाप में पत्थर लग रही है, इसके वजह से नहीं खेलना बोल के बोले। और जज्बात में आके ये बच्चे एक साजिश रचा के इनकी गैंग को लेके ये लोग के ऊपर अटैक करे और ये इनको नदीम को स्टैप करे। नदीम का जिंदगी नदीम को मौत हुआ था। ये जज्बात को काबू में नहीं पाना बहुत ज़रूरी है। इसके नतीजा एक जान चले गई। मेरा ये सबको यही विनती है कि ये चीज़ पे स्कूल्स नहीं तो घरों में
बहुत चर्चा होना है, बहुत बहस होना है और बच्चों को ये सिखाना है कि इनकी जो जोश है उसको काबू में कैसा रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है। यही मेरा रिक्वेस्ट है अनीब के वाले साहब को, नहीं बच्चे ऐसे नहीं खेलना, रोड पे कैसे खेलते हैं, ग्राउंड पे जाके खेलो बोला, वही गलती है इनका। और इनको सपोर्ट में इनकी बेटा आया था अनीब नदीम ने, तो दोनों बोले तो ये लोग जज्बात में आके गैंगवार जैसा बना के जाके साइज रखे के पूरा 10-20 आदमी आके इनके शॉप के ऊपर डाका डाले, पूरा डैमेज कर दिए थे। इनकी शॉप के वर्कर जो बीच में आए उनको भी, शाहबाज को भी मारे थे और इनको स्टैप करे थे, मर गया था नदीम। ये छोटी चीज बहुत बड़े एक जान को ले ली थी। यही माँ बाप इनको सच्चा जिंदगी देने से इंसान किसी को जिंदगी दे नहीं सकता, तो फिर उसे क्या हक है कि वो किसी की जिंदगी छीने। इंसानी कत्ल की शुरुआत इंसान की पैदाइश के इब्तिदाई दौर से ही हो चुकी थी, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। हर रोज सारी दुनिया में किसी न किसी तरह इंसानों के खून से जमीन सुर्ख हो रही है। हमारे शहर हैदराबाद में भी आए दिन कत्ल व गारतगिरी के वाकयात रोनुमा होते जा रहे हैं, जिसके सबब हमें अपने शहर को मोहब्बत का शहर कहते हुए भी नदामत महसूस हो रही है। 29 जनवरी को रात के 12:30 बजे जब नूरखां बाजार हुसैनी मोहल्ले के 20 लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, भयानक चीखों पुकार से पुरसुकून माहौल अचानक खौफनाक बन जाता है। बालसटी खेत से दबीरपुरे की सिंध मोटरसाइकिल पर जाने वाले 33 साला अब्दुल करीम खां पर कुछ लोग हथियारों से वार करते हैं। अब्दुल करीम को कुछ सुझाई नहीं देता, वो मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगता है। हमलावर उसका पीछा करते हुए उसे हुसैनी मोहल्ले के पास पकड़ लेते हैं और फिर हथियारों से हमला करते हुए उसको लहूलुहान कर देते हैं। बिलाखिर करीम दम तोड़ देता है। हमलावर तलवारें लहराते हुए फातिहाना अंदाज में लौट जाते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस दबीरपुरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर एक करीबी हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल करती है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें मुर्दा करार देते हैं। उसके बाद उन्हें दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया जाता है। एसीपी नील चौक साई कृष्णा के मुताबिक अब्दुल करीम खां उर्फ लाला दबीरपुरा पुलिस स्टेशन का रौली शीटर था। बताया गया है कि मकतूल अब्दुल करीम 1 साल कबल उस्मानपुरा में हुए शाकिर के कत्ल का मुलजिम था। मकतूल के भाई के मुताबिक शाकिर का ब्रदर निस्बती और उसके साथी और रिश्तेदार उस कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। मरने वाला और मारने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं। सबके सब अपने आप को इस्लाम के मानने वाले कहने वाले हैं। उस इस्लाम को जिसने बताया है कि एक इंसान का नाम खत्ल गोया सारे इंसानों का खत्ल है। अगर इंसान की जिंदगी बचाना गोया सारी इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। करीम भाई और 10-10 को भाई जो है मिले थे, भाई के साथ 2 बच्चे थे, एक एहसान है और एक का नाम जो ना वासिफ खान है। और हमें पूरा यकीन हो जो ना शक है कि जो ना शाकिर के जो ना भाई करे सो अनवर और इम्तियाज बीच में ये अफवाह उठी थी कि शाकिर का भाई अनवर जो है बाहर गया बोल के। ये 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं अपने आंखों से देखा और जो है ना भाई को बोला तो मियाँ मैंने तो ये मालूम इम्तियाज अनवर 2 भैया है। इम्तियाज जो है इम्तियाज के पास बोलो ब्लैक कलर की और ब्लैक कलर की इम्तियाज के पास पल्सर है तो ओन ब्रदर्स है, दोनों भी ओन ब्रदर्स हैं। शाकिर इम्तियाज अनवर इम्तियाज अनवर। मॉर्निंग 1:30 को बुले साहब के दरमियान वो जफर हॉस्पिटल के ने एक करीम अब्दुल करीम बोल के डब्ल्यू शीटर है हमारा भवन दबीरपुरा का, उसको 4 आदमी 2 मोटरसाइकिल पे आके मार दिए थे, उनको खत्म कर दिए थे, बॉडी शिफ्ट कर दिए थे। ये पुराना कुछ दुश्मनी है बोल के हम महसूस कर रहे हैं। डिसीज की जो भाइयों को लेके कंप्लेंट ले रहे हैं, अभी जांच जारी है। बड़े शहरों में हर रोज कहीं ना कहीं से सरखे की खबरें मौसूल होती हैं।
इन वारदातों को अंजाम देने वाले या तो आदिशारिक होते हैं या फिर वो लोग जो देखते ही देखते दौलतमंद बन जाना चाहते हैं। 25 जनवरी की शब जब सारा शहर 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तैयारियों के बाद महवे ख्वाब हो गया था, पंजागुट्टा में वाक़े तनिष्क ज्वेलर्स शॉप में नकबजनी के बाद एक ऐसी चोरी की वारदात अंजाम दी जाती है जिसकी खबर सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। टीवी चैनलों पर और अखबारों में खबर आती है जिससे पता चलता है कि 30 किलो सोने के जेवरात का सरखा हुआ है। ये अभी तक की ऐसी चोरी थी जिसकी साबित में कोई नजीर नहीं मिलती। 27 जनवरी को सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने कमिश्नर ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ करते हैं कि 25 जनवरी की शब पेश आए सरखे की संगीन वारदात को अंजाम देने वाले 23 साला किरण कुमार मुतवत्तिन जिले गुंटूर ने एक मीडिया रिपोर्टर के जरिए खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली है। सारिक किरण कुमार के मुताबिक उसे रकम की सख्त जरूरत थी, नीज वो समाजी और हिफाजती तरीके पर पाई जाने वाली खामियों को जाहिर करना चाहता था। CCS टीम ने उसके मकान रसूलपुरा बेगमपेट से मसरूखा 15.5 किलो सोने के जेवरात बरामद कर लिए। किरण कुमार ने एतराफ किया है कि इस केस में उसके रिश्ते का भाई आनंद भी शामिल है। आनंद माजूर है। नकबजनी के बाद आनंद ही शोरूम में दाखिल होकर मसरूखा जेवरात उसके हवाले किए थे। किरण ने बताया कि दूसरे दिन जब मीडिया में उस वाक़े की बड़े पैमाने पर तशहीर होने लगी तो किरण और आनंद खौफजदा हो गए और चोरी किए हुए जेवरात को वापस कर देने का इरादा कर लिया। आनंद को 28 जनवरी को पुलिस ने जिले गुंटूर के मंगलगिरी टाउन से गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि इब्तदाई शिकायत में शोरूम के मैनेजर ने 30 किलो सोने के जेवरात का सरका होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन जब ऑडिट की गई तो मालूम हुआ कि 15.57 किलो सोने का सरका हुआ था। बताया गया है कि किरण कुमार पायलट बनना चाह रहा था, लेकिन हालात ने उसे मिस्त्री बना दिया। उसकी पायलट बनने की आरज़ू जो कि पूरी न हो सकी तो उसने ख्वाबों के महल बनाने शुरू किए और तस्वुरात में ऊंची उड़ानें उड़ने लगा। उसका रिश्तों का भाई आनंद तरक्की की लंबी दौड़ लगाना चाहता था, मगर वो एक पांव से मासूम था। फिर दोनों ने मिलकर मंसूबाबंदी की। इतनी रकम हथियाने की प्लानिंग जिससे किरण पायलट बनने के लिए 15 लाख दे सकी और आनंद के पांव का कामयाब इलाज हो पाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हर नौजवान तरक्की करना चाहता है, जिसके लिए तालीम, मेहनत, जहानत और अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को दुरुस्त ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। तरक्की के लिए जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के दहाने पर ही लाकर खत्म होने वाला रास्ता है। उन्होंने धूम तीर की तरह सरखा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं पाए। करीब 10:30 बजे तनिष्क शोरूम पंजागुट्टा के GM मणिकंठन ने एक रिपोर्ट दिया कि रात को उनके शोरूम के अंदर किसी ने पीछे वाली दीवार में होल बनाकर और अंदर जाकर के गोल्ड ऑर्नामेंट्स की चोरी की। पहली बार उन्होंने कहा कि हमारे पास करीब 18 kg प्लेन गोल्ड ऑर्नामेंट और 12 kg स्टडेड ऑर्नामेंट जो है हमारे पास से चोरी हुए हैं। लेकिन बाद में ऑडिट करने से शाम को उनके कंप्यूटर वगैरह से फाइनली 15.57 kg गोल्ड ऑर्नामेंट की चोरी हुई है पता लगा, जो कि 5.98 करोड़ के थे। CCTV फुटेज जो शॉप के अंदर थी वो देखने से ये पता लगा कि एक सिंगल आदमी रात को अंदर आकर के उसने जिसने एक कैप पहन रखी थी, मास्क लगाया था, साथ में उसने हाथों में ग्लव्स और पैरों के अंदर अपने जूतों के ऊपर उसने पॉलिथीन बैग बांधे हुए थे, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उस आदमी ने अंदर आकर के और ये शोकेसेस को तोड़ करके उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट निकाले। जब हमने स्पेशल टीम्स बनाई और
मीडिया में भी काफी पब्लिसिटी हुई इस बात की। तो कल रात को 26 तारीख की रात को लेट नाइट एक आदमी किरण नाम का, पूमन्ना किरण कुमार 23 साल का, जो कि ईपुर गुंटूर का रहने वाला है, वो एक मीडिया हाउस को अप्रोच किया और उसने कहा कि ये चोरी मैंने की है, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि कितना सोसाइटी में स्लैकनेस है और सिक्योरिटी सिस्टम्स कितने कमजोर हैं, और मैं सिर्फ ये चोरी दिखाने के लिए की थी और बाद में मैं ये चोरी को सामान वापस करना चाहता था। जब उसको फर्दर कस्टडी में लेकर इंटरोगेट किया गया, बात किया गया, उससे क्वेश्चन किया गया, तब उसने बताया कि उसने ही पहले कहा कि मैंने ही वो लंगड़ेपन का नाटक किया था और मैं ही अंदर गया था, लेकिन सस्टेन क्वेश्चनिंग पे उसके पास से ये सारा सामान रिकवर हुआ और साथ में उसने यही बताया कि वो और उसका एक कजन आनंद जो है, जो भी गुंटूर का रहने वाला है, इन दोनों ने मिलकर के ये चोरी की थी। और जब चोरी करने के बाद इतना सामान इनने लिया और जब उनने देखा कि मीडिया का इतना अटेंशन है और पुलिस की इतनी गहमागामी चल रही है, तो इन दोनों को डर लगा और उसलिए उन लोगों ने ये बात समझे कि किसी तरीके से हम मीडिया के थ्रू जाकर के अगर सरेंडर हो जाएंगे तो शायद सख्ती कम हो, और उसमें आकर के किरण ने ये स्टोरी बना के और सरेंडर किया। लेकिन जब उसको पूछा गया, क्वेश्चनिंग किया गया, तब उसने बताया कि वो लोग, किरण जो है वो एक पायलट बनना चाहता था और पायलट की फी के लिए उसको 15 लाख रुपए की जरूरत थी, कोर्स की फी के लिए। इसी तरह जो दूसरा लड़का आनंद था, वो शायद पोलियो से अफेक्टेड है और उसको इलाज के लिए उसको अब 15-20 लाख रुपए की जरूरत थी। तो दोनों ने मिलकर के, क्योंकि दोनों मैसन का काम करते थे, साथ में दीवारों के अंदर इलेक्ट्रिक पाइप और वाटर के पाइप्स डालने का काम भी करते हैं, तो इन दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज यूज करके ये चोरी करने की सोची और ये शोरूम को रैकी करके उसको इन लोगों ने ये चोरी का काम अंजाम दिया। 22 तारीख की रात को पहली बार इनने आधी दीवार तोड़ी, उसके बाद 24 तारीख की रात को पूरी दीवार तोड़ के अंदर गए और ये सामान उन लोगों ने चोरी किया। लेकिन इतना सारा देखने के बाद डिस्पोजल कैसे होगा, पकड़े जाएंगे, डर के मारे उन लोगों ने फिर बाद में ये सामान कन्फेस करके दिया। आनंद जो है, उसका जो साथी है, जो इस किरण का साथी है, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिन में वो भी मिल ही जाएगा। मुख्तलिफ मुकाम, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोच और इनसे जुड़ी मुख्तलिफ वारदातें। हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए ओसीएन चैनल की खुसूसी पेशकश, ओसीएन वीकली क्राइम रिपोर्ट। शादियों के इस खुशगवार सीजन में ले आए हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन एंड सन्स निखार कलेक्शन पर हर हफ्ते बिल्कुल नया स्टॉक। दुल्हन वालों हो या फिर दुल्हे वालों के लिए खड़ा दुपट्टा, शरारा, फिश कट और डिजाइनर साड़ीज के अलावा दिल को लुभाने वाले डिजाइनर सूट्स, दुल्हनों के दिल को करे बेकरार। निखार कलेक्शन, एक बार तशरीफ लाइए, बार बार चले आइए, खुद पहनिए और अपने खानदान वालों को तोहफतन दीजिएगा। निखार कलेक्शन के तैयार मलबूसात आप सबका खैर मकदम करते हैं, स्पेशलिस्ट इन वेडिंग सूट्स एंड साड़ीज। निखार कलेक्शन, खिलवत पैलेस रोड, मोती गली, हैदराबाद। इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। लंगोट हो तो मैं नहीं यानी ये बिस्किट है, ये गोलकोंडे का पत्थर है। आप भी बना के पीजिए। अच्छा ये देखा बोल बाबा गोल।
नहीं दे पाता। क्या है इसका हल? कौन करेगा इसका पर्दाफाश? क्या इंसानियत मर चुकी है? हकीकत का सामना करने जुड़े रहे हमारे साथ और जुर्म को खत्म करने दीजिए हमारा साथ। मैं दिखा रहा हूं उसके टीवी चैनल की खास पेशकश वीकली प्राइम वीडियो। प्यार मोहब्बत और इश्क अगर ये सर चढ़कर बोलता है तो न सिर्फ इज़्दिवाजी जिंदगी बल्कि खानदान के खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं और बात कत्ल व गारत गिरी तक आ जाती है। ऐसा ही एक वाकया 4 जनवरी को मेलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। मुलजिम फारूक का माशिका गुज़िश्ता 3 साल से मकतूल महमूद की अहलिया शमीम फातिमा से चल रहा था। साबिक़ में ये दोनों खानदान एक दूसरे के पड़ोसी थे और इसी दौरान उनके दरमियान इश्क और मोहब्बत का आगाज हो गया और इश्क की इंतहा ये हो गई कि आशिक ने अपनी माशूका के प्यार में अंधे होकर माशूका के शौहर के कत्ल का मंसूबा बनाया। तफसीलात के मुताबिक 3 जनवरी को मेलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुए शख्स के कत्ल का मुहिम्मा पुलिस ने हल कर लिया और उस कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। राजेंद्र नगर डिवीजन के एसीपी मुत्यम रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को दानामा की झोपड़ी के पास नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई थी। जब उस सिलसिले में तहकीकात की गई तो इंकशाफ हुआ कि ये मोहब्बत और नाजायज रिश्ते का मामला था। मकतूल की शिनाख्त 35 साला सैयद महमूद की हैसियत से की गई। सैयद महमूद की अहलिया शमीम फातिमा और मोहम्मद फारूक में माशिका चल रहा था। फारूक और महमूद गुलजार नगर में एक दूसरे के पड़ोसी थे और उसी मसले पर मंसूबाबंद तरीके से महमूद को वहां पर बुलाया गया और बादशाह उसका कत्ल करते हुए दानम्मा की झोंपड़ी के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में 22 साला फारूक, 21 साला मोहम्मद जाफर, 37 साला मोहम्मद नसरुद्दीन और 27 साला मोहम्मद रज़ाक को हिरासत में लेते हुए उन्हें अदालती तहरीर में दे दिया है। महमूद इन्हें फारूक आजू बाजू रहते हैं। वो टाइम में इसको डिसीज्ड को वाइफ शमीम सुल्तान फातिमा है से इलीगल कॉन्टैक्ट्स है उसको ये हरे एक्यूट से। बाद में इन्हें दुबई चले गए, दुबई में रहता। ये महीने नवंबर 30 को दुबई से फिर वापस आए। आने के बाद उसको शेखा इसके ऊपर उसको घर को आते करके दुबई में जब भी उसको घर को आते लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बोलकर उसको घर में वार्निंग दिया। फिर इसको भी फारूक भी वार्निंग दिया। देने के बाद फारूक सोचा इन्हें कैसे तो भी नहीं करे तो उन्हें करता बोल के उसका 3 दोस्त आए, एक जाफर एंड नसरुद्दीन एंड रजाक, ऐसा उसको मार डालना बोल के बोले तो वो लोग सही बोल के था। चारों मिलके 3rd को इधर दुर्गा बार एंड रेस्टोरेंट को आके वहां बैठ के इस जाफर से एक फोन उसको महमूद को फोन कराया कि आओ बोले तो मेरे पास गाड़ी नहीं तो जाफर जाके उसको मोटरसाइकिल पे दुर्गा बार एंड रेस्टोरेंट लेके आए। इधर 5 आदमी मिलके पी लिए। पीने के बाद गाड़ी पे इधर इधर पूरा फिरा के ये जानमा झोपड़ी के पास एक कारखाना है, ये फारूक का रिश्तेदार का। तो 7 बजे वहाँ कारखाने को लेके गए। वह 22 हो गया। 22 में ये मोहम्मद फारूक को मार के उसको एक रोप ले लेके उसको स्ट्रैंगुलेशन करके मार डालने के बाद दोनों ऑटो लाए तो 4 बजे सुबह वो बॉडी ऑटो में डाल के ले जाके वो दानमा झोपड़ी मेन रोड पे डाल दी। आज के तरक्की याफ्ता दौर में कम वक्त में जायद रुपया कमाने के मकसद से नौजवान तबका मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होता जा रहा है, खास तौर पर क्रिकेट बेटिंग्स। क्रिकेट मैचेस का जैसे ही आगाज हो जाता है, चाहे वो 1 रोजा मैचेस हों या फिर
2020। बेटिंग करने वालों की चांदी ही चांदी होती है, लेकिन वो इस बात से गाफिल होते हैं कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं और वो कभी भी उनके हाथों से बच नहीं सकते। ऐसा ही एक वाकया पेश आया। ईस्ट जोन और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाली 11 रुकनी टोली को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 58,000 रुपये नकद रकम, 3 लैपटॉप्स, 3 LCDs व दीगर अशिया बरामद कर ली गई। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए एडिशनल टास्क फोर्स DCP साउथ जोन लिम्बा रेड्डी ने बताया कि एक इत्तला पर ईस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीकांत और उनकी टीम ने अंबरपेट में धावा करते हुए उस 11 रुकनी टोली को हिरासत में ले लिया। 11 रुकनी टोली में 52 साला मोहम्मद अब्दुल खलील, 49 साला शेख मोहम्मद गौस, 47 साला शमीर बादशाह, 24 साला शेख इमरान, 25 साला जी किरण कुमार, 25 साला वी धर्मराजू, 30 साला वंशी कृष्णा, 26 साला मोहम्मद खान, 23 साला अब्दुल इमरान, 25 साला शेख चांद बादशाह, 24 साला शेख बादशाह शामिल हैं और उनके कब्जे से 58,000 रुपये नकद रकम, 2 ब्रीफ केसेस जिसमें 20 सेल फोन्स थे, एक ब्रीफ केस के फोन्स कनेक्टेड थे, जबकि 20 अलहदा सेल फोन्स, 3 LCDs, 3 लैपटॉप्स बरामद कर लिए गए। वाज़ेह है कि 31 जनवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन एक रोजा क्रिकेट मैच खेला जाने वाला था और ये सट्टा उसी मैच पर लगने वाला था। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। के ऊपर ईस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीकांत, स्टाफ ये अंबरपेट श्री कृष्णा रेजिडेंसी 3rd फ्लोर में रेड करे। पक्का इन्फॉर्मेशन था कि उन लोग क्रिकेट बेटिंग कर रहे बोल के, तो उसमें जब रेड करने के बाद 11 मेंबर्स को अरेस्ट करे। उन लोगों के पास 58,000 कैश, ये इसका बेटिंग प्रोसीडिंग है और वैसे 2 लाइन बॉक्सेस है। ईच लाइन बॉक्स के उसमें 20 कनेक्शंस है, 20 सेल फोन्स है। उसमें से एक लाइन बॉक्स सूटकेस जो सिम एक्टिवेशन में है और दूसरे लाइन बॉक्स स्टैंड बाय है और बाकी का अनदर 12 सेल फोन्स सेपरेट भी है। तो और इसके साथ साथ 3 LCD TVs और 3 लैपटॉप्स और 3 सेटअप बॉक्सेस और एक प्रिंटर भी सीज करे। जो भी है उनको लाइन बॉम्बे से आता और जो बेटिंग का इंफॉर्मेशन देते रहते, जिसका पंटर्स है उन लोगों को फोन करके जो इनके पास बेटिंग खेलते। जब आज न्यूजीलैंड और इंडिया का वनडे इंटरनेशनल था मॉर्निंग से, तो इन लोगों को पक्का इंफॉर्मेशन में इन लोगों को कस्टडी मिली है। जिंदा इंसान को देखकर कुत्ता खौफ से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही उस इंसान के अंदर से जिंदगी खत्म हो जाती है, उस पर न सिर्फ चील कौवे बल्कि कुत्ते भी झपट पड़ते हैं। ऐसा ही एक वाकया पेश आया उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में। ऐसा ही एक वाकया तारीखी व मशहूर दवाखाने उस्मानिया में पेश आया। एक नामालूम नाश को कुत्ते अपनी ग़िज़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वहां पर जहां पर हमेशा आवाम के हुजूम से भरे रहने वाले दवाखाने उस्मानिया में। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, कार ड्राइवर जगन के मुताबिक 31 जनवरी की सुबह तकरीबन 9:30 बजे 2 वार्ड बॉयज ने उस नामालूम नाश को, जो कि मरीज था और अभी सांस ले रहा था, उस्मानिया स्टाफ पार्किंग के इलाके में फेंक कर चले गए। जगन, जो कि कार ड्राइविंग करता था और मरीजों उनके रिश्तेदारों को हॉस्पिटल पहुंचाता रहता है, उसने ये तमाम तफसील बताई। वहां पर मौजूद कुत्तों ने उस नामालूम नाश को खाने की कोशिश की, जिसे वहां पर मौजूद अफराद ने मार भगाया। जबकि हॉस्पिटल के अटेंडर के मुताबिक 21 फरवरी की सुबह 110 वार्ड के पास एक मरीज के जख्म पर पट्टी बांधी गई थी। अभी उस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह नामालूम शख्स की नाश वहां पर कैसे आई और उसे वहां पर किसने फेंका। क्या दवाखाने उस्मानिया में सिक्योरिटी निजाम इतना बिगड़ चुका है कि मुर्दा खाने से नाशें भी गायब हो रही है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। 9:30 వార్డ్ బాయ్స్ ఇద్దరు వార్డ్ బాయ్స్ స్ట్రెచర్ పైన బాడీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు. అప్పుడు బతికే ఉన్నాడు. దాని తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత మమ్మల్ని బండి తిప్పించి స్ట్రెచర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లారు. నిన్న చూస్తే బతికే ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చనిపోయి ఉన్నాడు. ఈరోజు పొద్దున చూసినప్పుడు చనిపోయి ఉన్నాడు. కొంచెం ముందు కుక్క అతని బాడీ కాలు కూడా తినేసింది.
అటు సైడ్ రోడ్ పైన ఇంకో పేషెంట్ కూడా పడి ఉన్నాడు. వాళ్ళు కూడా చూస్తే బాగుంటుంది. బాడీ తొందరగా తీస్తే మాకు కూడా మంచిది. నేను అంతా ఇక్కడ డ్రైవర్. तो नाज़रीन, इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कई और जुल्म की वारदातों के साथ। तो अभी मैं आसिम खान आपसे रुखसत चाहता हूँ। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। इंसान जब जुल्म करता है तो मुजरिम कहलाता है। कोई जुल्म को अंजाम देता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी आज जुल्म को कोई लगाम नहीं दे पाता। क्या है इसका? कौन करेगा इसका पर्दाफाश? क्या इंसानियत मर चुकी है? हकीकत का सामना करने जुड़े रहे हमारे साथ और जुल्म को खत्म करने दीजिए हमारा साथ। मैं आसिफ खान आया हूं ओसीएन टीवी चैनल की खास पेशकश वीकली प्राइम वीडियो। शादियों के इस खुशगवार सीजन में ले आए हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन एंड सन्स निखार कलेक्शन पर हर हफ्ते बिल्कुल नया स्टॉक। दुल्हन वालों हो या फिर दुल्हे वालों के लिए खड़ा दुपट्टा, शरारा, फिश कट और डिजाइनर साड़ीज के अलावा दिल को लुभाने वाले डिजाइनर सूट्स दुल्हनों के दिल को करे बेकरार। निखार कलेक्शन। एक बार तशरीफ लाइए, बार बार चले आइए, खुद पहनिए और अपने खानदान वालों को तोहफतन दीजिएगा। निखार कलेक्शन के तैयार मलबूसात आप सबका खैर मकदम करते हैं स्पेशलिस्ट इन वेडिंग सूट्स एंड साड़ीज। निखार कलेक्शन, खिलवत पैलेस रोड, मोती गली, हैदराबाद। इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूँ। लंगोट दो तो मैं नहीं यानी ये बिस्किट है, ये गोलकोंडे का पत्थर है। आप भी बना के पीजिए। अच्छा ये देखा बोल बाबा गोल।